हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है लालची ढाबे वाली। कपूर नगर गांव में विमला ताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी ही खाने के लिए आया करते थे। मगर विमला ताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर राम को आवाज लगा रही थी। विमला, अरे राम, ओह राम, कहाँ मर गया। अरे देख बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। राम, क्या हुआ ताई। विमला, क्या हुआ, देख नहीं रहा ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। राम, ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। विमला, वो सब तो ठीक है लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दें। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या। राम तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को विमला ताई पैसे गिन रही थी कि तभी राम विमला ताई के पास आकर बोला, राम ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। विमला, तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया अगले साल बढ़ा दूंगी। राम ताई, ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। विमला, तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है। राम, ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। राम की बात सुनकर विमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। विमला, तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है। राम, मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। विमला, बेकार की बकवास तो तू मत कर। राम, सच तो यह है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन और वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरा जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा। और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे मारे फिरते हैं। राम ताई, मैंने आपका नमक खाया था इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन जीत भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे 2 गुने पैसे देने को तैयार। विमला, अरे, तो यह क्यों नहीं कहता नाश मिटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है। लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। राम, मैं चला जाता हूँ, मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। विमला, कैसे पैसे नमक हराम, चुपचाप चला जा। राम जरा सा मुंह लेकर विमला ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे जीत के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। राम को देखकर जीत, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, जीत, मैं जानता था राम, विमला तुझे एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल ही देगी। अरे, उसे मैं बरसों से जानता हूँ, शायद तू नहीं जानता। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो एक नंबर की लालची औरत है। राम, जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। जीत, ये तो उसकी पुरानी आदत है। राम, चल तू दिल छोटा मत कर,
आज से तुम मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर। ठीक है। राम उस दिन से जीत के ढाबे पर काम करने लगा। इधर विमला ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर विमला ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। मुखिया, और सुनाओ विमला, कैसी हो? विमला, ठीक हूँ मुखिया जी। आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? मुखिया, सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो विमला, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। विमला शर्माते हुए, आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई। मुखिया, और कभी जाएगी भी नहीं विमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकूंगा। हाँ विमला, अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। मुखिया, हम भी जवान से कहीं कम थोड़ी ही है। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। विमला, आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। मुखिया, ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा है। विमला, नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। मुखिया, विमला ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। विमला ताई अपना सिर पकड़कर बैठ गई। विमला, राजू, अरे ओ राजू, कहाँ मर गया तू? राजू, क्या हुआ मालकिन? विमला, अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं, आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। राजू, अब उसमें मेरी क्या गलती है मालकिन? मुझे जैसे दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी ही बनाई है। विमला, अरे तो तू राम जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? राजू, हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है, ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ राम के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक को जीत भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। विमला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू, अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे पर कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद विमला ताई की बहू सुनीता अपनी सहेली मंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर विमला ताई खुश होते हुए बोली, विमला, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब